हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए बहुत ही प्यारा सा टॉपिक। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख भी रहे हैं, केंद्रक। तो बात कर लेते हैं केंद्रक के बारे में कि केंद्रक क्या है। देखिए, केंद्रक जो है, केंद्रक ये कोशिकाओं की केंद्रक कोशिकाओं की सभी अंतः क्रियाओं को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करता है। केंद्रक क्या करता है? केंद्रक कोशिकाओं की सभी अंतःक्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसलिए केंद्रक को कोशिकाओं का नियंत्रण कक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? नियंत्रण कक्ष। कोशिकाओं का नियंत्रण कक्ष कंट्रोल रूम के नाम से जाना जाता है। केंद्रक को कंट्रोल रूम ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। ये चूंकि कोशिकाओं की सभी अंतःक्रियाओं का नियंत्रण करता है। जितने भी कोशिकाओं की जितनी भी अंतःक्रियाएं होती हैं, वो सभी क्रियाओं को क्या करता है? ये नियंत्रित करता है, उसको नियमित करता है। इसलिए केंद्रक को क्या कहते हैं? कोशिकाओं का नियंत्रण कक्ष कहते हैं। बात करते हैं कि केंद्रक की खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की बात कर लें तो खोज जो है, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया था। 1831 ईस्वी में केंद्रक की खोज की थी। केंद्रक के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। देखिए, जैसा कि चित्र में बना हुआ है, केंद्रक है ये पूरा केंद्रक का स्ट्रक्चर है। इसमें देखिए, जो बाहर 2 परत की झिल्ली दिख रही है, इसी को केंद्रक आवरण कहते हैं। इसमें बीच बीच में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को केंद्रक छिद्र कहते हैं। और इसके बीच में जो ये जालदार संरचना दिख रही है पतले धागे की, इसी धागों को क्रोमैटिन धागे कहते हैं। और एक छोटा सा केंद्रक जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को केंद्रिका न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसे न्यूक्लियोलस केंद्रिका कहते हैं। इसकी संख्या प्रत्येक केंद्रक में 1 या 2 हो सकती है। उसके बाद जो बीच में छोटे छोटे कणिकामय पदार्थ दिख रहे हैं, ये कणिकामय पदार्थ ये केंद्रक द्रव्य होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एक एक पार्ट की बात करते हैं। केंद्रक आवरण की बात कर लें अगर, केंद्रक आवरण की बात करते हैं, या इसे हम केंद्रक झिल्ली भी कह सकते हैं। यह 2 परत की होती है। दोहरी परत की झिल्ली होती है। ये दोहरी परत की झिल्ली होती है। इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इसी केंद्रक आवरण में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें केंद्रक छिद्र कहा जाता है या न्यूक्लियर पोर कहते हैं। न्यूक्लियर पोर्स छोटे छोटे छिद्रों को केंद्रक छिद्र
या न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। इन्हीं छिद्रों के माध्यम से केंद्रक और कोशिका द्रव्य के मध्य विभिन्न पदार्थों का, गलित पदार्थों का आदान प्रदान होता रहता है। दूसरा बात है इसके अंतर्गत दूसरा पॉइंट है हमारा केंद्रक द्रव्य। दूसरा है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य। अगर हम केंद्रक द्रव्य की बात करते हैं तो ये होता कैसा है? ये अर्ध तरल होता है। अर्ध तरल कणिकामय पारदर्शी पदार्थ होता है। पारदर्शी पदार्थ होता है। कणिकामय अर्ध तरल पारदर्शी पदार्थ होता है। इसमें पाए जाते हैं, इसके अंदर केंद्रिका, केंद्रक द्रव्य के अंदर केंद्रिका और क्रोमेटिन धागे पाए जाते हैं। तो अब जो है तीसरा बात कर लेते हैं केंद्रक जलिका की। केंद्रक जलिका, न्यूक्लियर केंद्रक जलिका न्यूक्लियर रेटिकुलम। न्यूक्लियर रेटिकुलम केंद्रक जलिका क्या होता है? तो इसके अंदर देखिए जो क्रोमेटिन धागे हैं, यही क्रोमेटिन धागे, ये क्रोमेटिन धागे जो होते हैं, पतले क्रोमेटिन धागे या तंतु इन्हें कहते हैं। तंतुओं द्वारा जालदार संरचना बनती है। इसी जालदार संरचना को क्या कहते हैं? केंद्रक जलिका कहते हैं। ये जो जालदार संरचना दिख रही है, इसी जालदार संरचना को केंद्रक जलिका कहा जाता है। इसी केंद्रक जलिका में अर्थात इन्हीं तंतुओं के द्वारा तंतुओं में गुणसूत्रों का निर्माण होता है। गुणसूत्रों का निर्माण होता है। इन्हीं केंद्रक जलिका में जो इसमें छोटे छोटे पतले क्रोमेटिन तंतु पाए जाते हैं, क्रोमेटिन तंतुओं में ही किसका निर्माण होता है? इन्हीं क्रोमेटिन तंतुओं में गुणसूत्र का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? गुणसूत्र का निर्माण होता है। ये जो केंद्रक जलिका होती है, यानी कि जो क्रोमेटिन तंतु होते हैं, इन क्रोमेटिन तंतुओं को क्रोमेनिमेटा भी कहा जाता है। क्रोमेटिन तंतुओं को क्रोमेटिन फिलामेंट आल्सो कॉल्ड क्रोमेनिमेटा। क्रोमेटिन फिलामेंट आल्सो कॉल्ड क्रोमेनिमेटा। क्रोमेटिन तंतुओं को क्रोमेनिमेटा के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो क्रोमेनिमेटा होता है, जो ये केंद्रक जलिका होती है, न्यूक्लियर रेटिकुलम, ये बनी किसकी होती है? जो न्यूक्लियर रेटिकुलम होती है बेटा, ये क्रोमेटिन जलिका, ये बनी होती है न्यूक्लियोप्रोटीन की। ये न्यूक्लियो प्रोटीन से बनी होती है। किसकी बनी होती है? न्यूक्लियो प्रोटीन से बनी होती
है किसकी बनी होती है? ये न्यूक्लियोप्रोटीन से बनी होती है। न्यूक्लियोप्रोटीन किसका क्या क्या होता है? तो न्यूक्लियोप्रोटीन जो होता है ये होता है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन। ये न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। आपको बता दें कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तब तक। देखिए यह बात कर रहे थे न्यूक्लियोप्रोटीन की। न्यूक्लियोप्रोटीन जो होता है न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बना होता है। यहां पर न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा नाम है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसका पूरा नाम होता है डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और इसका नाम है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, न्यूक्लिक डीएनए और आरएनए। ये डीएनए और आरएनए होते हैं। यहां पर गुणसूत्र का निर्माण होता है क्रोमेटिन धागों में। तो जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र ये बना होता है डीएनए का प्लस प्रोटीन का। डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। डीएनए जो होता है ये केवल गुणसूत्रों में पाया जाता है, केवल गुणसूत्रों में पाया जाता है, केवल गुणसूत्रों में ही पाया जाता है डीएनए। लेकिन जो आरएनए है ये पाया जाता है, केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में, केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। देखिए जो आरएनए होता है ये पाया जाता है केंद्रक और कोशिका द्रव्य में। तो ये चीज जो है क्रोमेटिन जलिका के अंदर डीएनए केवल गुणसूत्रों में पाया जाता है और आरएनए केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। अब इसका लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, केंद्रिका की। केंद्रिका न्यूक्लियोलस क्या होता है? ये प्रत्येक केंद्रक में एक या दो की संख्या में पाया जाता है। केंद्रक के अंदर एक या दो केंद्रिका पाई जाती है, यहीं पर आरएनए के संश्लेषण के लिए, आरएनए निर्माण के लिए, आरएनए
निर्माण के लिए राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण होता है। आरएनए का संश्लेषण होता है। कहां पर? केंद्रिकाओं के अंदर आरएनए निर्माण के लिए राइबोसोमल आरएनए का निर्माण होता है। तो ये तो था पूरा आपका गुणसूत्र की कहानी, मतलब सॉरी जो है हम पढ़ रहे थे केंद्रक, केंद्रक के बारे में। यहां पर एक छोटा पॉइंट, केंद्रक जो है आरबीसी, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। आरबीसी में केंद्रक एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आज की टॉपिक सिर्फ इतनी ही। हम लोग इसके बारे में, इसके आगे की चर्चा कल करेंगे। अगर जो है उम्मीद करते हैं कि हमारा लेक्चर आपको बहुत ही पसंद आएगा, तो ये इसको अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करते रहिएगा, इसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब हमारे चैनल को अवश्य कर लीजिएगा अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो। धन्यवाद।